तफजील मुजाफ हो नकरा की तरफ, तो ये तफजील कुल का मानी देता है। कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अल्लामा ज़ैनुल्लाह साहब किबला मेरा दामन पकड़ेंगे और कहेंगे तबारकुल हसन, इसमें फायदा की अरबी तो नहीं है, लेकिन तुम फायदा का तर्जमा कहां से कर रहे हो? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं। आइए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, तुम निकाले गए हो लिन्नास। तो जो पहला लाम है वो इंतिफा के लिए है, और अन्नास में जो अलिफ लाम है वो इस्तिगराकी है। इस्तिगराकी है। अलिफ लाम की दो किस्में है, एक इसमें फाइल, एक दो किस्में है। एक तो वो है जो इसमें फाइल और इसमें मफूल पे दाखिल होता है। एक है जायद जो तहसीन कलाम के लिए आता है, और एक है गैर जायद जिसकी चार किस्में है। जिनसी है, इस्तिगराकी है, अहद खारजी है, अहद जहनी है। तो यहाँ इस्तिगराकी आया है। अब उलमा बताएंगे इस्तिगराकी क्यों आया है। इस्तिगराकी इसलिए आया है अन्नास में कि इससे मुराद है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी तमाम अफराद शामिल है। तुम ऐसी उम्मत हो कि तुमसे हर इंसान को फायदा पहुंचे। कुरान ये कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि खैर पे तनवीन नहीं आई, अगर तनवीन आती तो फिर तनवीन तनकीर आती, या तनवीन ग़िबज आती, या तनवीन मुकाबला आती, या तनवीन तरन्नुम आती। तनवीन की 5 किस्में है, ये बहस तो अलग है। मैं आपको यहाँ लेकर आना चाह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अगर आप बेहतरीन उम्मत साबित न हुए तो बोलिए ये कुरान के खिलाफ है कि नहीं? अरे बोलो, कुरान के खिलाफ है। मैं चाहूंगा, कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पहली सिफत क्या है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। दूसरी सिफत क्या है तुम्हारी कि तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो। और तीसरी सिफत यह है कि तुम लोगों को बुरी बातों से रोकते हो। हजरात, अलिफ लाम की दो किस्में, इसमी और हरफी। तो इसमी इसमें फाइल और मफूल के लिए, हरफी की दो किस्में जायद और गैर जायद। ये तारीफ आपने समाप्त कर लिया। बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंच रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हाल बनेगा, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है ये हाल नहीं बनेगा नाजिश बाबू। ये बनेगा तो सिफत बाद सिफत है या खबरे सानी है। आया क्लियर हो गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों को भलाई की बातों का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अच्छा मुसलमानों, इंसाफ से आप बताओ, कुरान तो ये कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से लोगों को रोकते हो, लेकिन खुद तुम बुरी बातों से नहीं रुकते हो। खुद तुम बुरी बातों से नहीं रुकते हो। तुम अपने माँ बाप को गाली देते हो। बताओ तुम बुरा हो कि नहीं हो? तुम अपने माँ बाप का नाफरमान बने बैठे हो। बोलो तुम बुरा हो कि नहीं हो? तुम बनाए गए हो सारी कायनात के इंसानों के फायदे के लिए, और सारी कायनात के जो इंसान है वो एक ही माँ बाप से बने हैं, एक ही माता पिता के संतान है। अब आपका सवाल होगा कि कुरान में कोई आयत ऐसी भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया में जितने भी इंसान है सब एक ही माँ बाप की औलाद है? तो कुरान पलट कर देख लो। ये दुनिया वालों, अल्लाह ताला ने हम तमामी इंसानों को एक जान से पैदा किया, मतलब यह है आदम और हव्वा से पैदा फरमाया। यही तो ब्राह्मण की बोली है, स्वाभु मनु अरु शत्रुपा, जिन्हें ते भय सृष्टि अनुपा। कहते हैं ब्राह्मण, कहते हैं हिंदू पढ़े लिखे पंडित लोग कि हम लोग जो बने हैं, मेरे माता पिता एक है। कहा क्या? कहा कि पिता का नाम है स्वाम्भु मनु और माता का नाम है शत्रुपा। एक ही माँ बाप से हम बने हैं, एक ही माता पिता से हम बने हैं। अयम निजहा परो बेती गणना लघु चेत साम उधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। परिभाषा सुनते जाओ, अनुवाद सुनते जाओ। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही आदम और हव्वा से बने हैं। अब तो हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हृदय की ये आस्था है, ये भावना है, और जहां तक मेरी तालीमात है, मालूमात है, जहां तक मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, आप भी ये समझ कर बैठो कि मैं गुरुकुल में बैठकर शिक्षा का अध्ययन कर रहा हूँ, शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। कोई गुरु हमारे समक्ष बैठकर वो शिक्षा दीक्षा के दीप को जला रहे हैं और उसके प्रकाश से हम
अपने हृदय को उज्जवल कर रहे हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे कहा गया है कि हिंदी बोलिए, जब हिंदी में बोलता हूँ तो आप मेरा मुंह देखते रहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं से टपक पड़ा हूँ या उधर ही से आ गया हूँ। नहीं नहीं, उधर से नहीं आया हूँ, मैं टनाटन सुन्नी मुसलमान हूँ, गौसे पाक का दीवाना हूँ, तेगे अली का चाहने वाला हूँ, अहमद रजा का मतवाला हूँ। अगर आप जिंदा हो तो नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, एक आदमी को संस्कृत बोलने का बड़ा शौक था और वो बात बात में हिंदी ठोकता था। सवेरे सवेरे उठा, साइकिल की दुकान पर गया और जाने के बाद में कहा, हे द्वितीय चक्र सुधारक महोदय, कृपया मेरी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूंसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे। वो दाएं बाएं देखने लगा, कहा कि सुनिए, हम तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, मुद्रा ग्रहण हम पहली ही बार सुने हैं, बाप जन्म हम कभी नहीं सुने थे। तो हिंदी का हाल ये है तो संस्कृत में क्या होगा। तो देखा कि एक पान की दुकान खुली हुई है, पान की दुकान, पान की बात समझ में आ रही, वहां जाके शुद्ध हिंदी ठोकने लगा, हे तामुल विक्रेता। दाएं बाएं देखने को लगा, कहा कि सुनिए ना महाराज, हमारा नाम तामुल विक्रेता नहीं है। समझिए नहीं रहा था जी, समझ नहीं, जहां समझ में बात ना आए, हे तामुल विक्रेता, तामुल कहते हैं पान को, अब विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, और क्रेता कहते हैं, अरे कुछ बोलिएगा, पांव नीचे करके बैठो ना, बहुत टेंशन हो रहा है। हजरात, अभी तो मुफ्ती हामिदुल कादरी साहब से डिस्कस फरमा रहे थे, महबूब गौहर साहब के रात में जलसा ही बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती जा रही है। पूरी पूरी रात लोग जगते हैं, बीपी हाई हो जाती है, बोलो टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन यही नकीब साहब आपको बताएंगे, दिलवर शाही बताएंगे, सालों भर सोते हो अपने आप के लिए, आज गोरियारा में जगो गौसे पाक के लिए। पीछे वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं, जरा अभी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो जाके बोला, हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। बांसबल्ली की दुकान नहीं है, आगे निकल जाइए, यहाँ पर बांस डंडा डंडी नहीं है, निकलिए। कभी कभी ओवर हो जाता है। वो कहना ये चाह रहा था, हे तामुल विक्रेता, पान बेचने वाले, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। दंडिका आप समझ रहे, सिगरेट, अरे बोलो ना भाई, रंग कैसा होता है, सफेद, संस्कृत में उसे कहते हैं श्वेत, श्वेत वस्त्रम। कहा कि मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। वो समझा नहीं, कहा कि आगे चले जाइए, यहाँ बांसबल्ली की दुकान नहीं है। देखा कि एक रिक्शा वाला आ रहा है, दूरी से बोलता है, हे तिरिये चक्रवाहक, वाहक कहते हैं ड्राइवर, वाहन कहते हैं गाड़ी को। मैं समझ के बोल रहा हूँ, आप भी समझ के सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी हमेशा मुस्कुराता है, बोलो ना, मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता है, तो मुस्कुरा के दोनों हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। जरा मैं गिनती कर लूं कितने हाथ उठ रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मेरे नाम पे नहीं, गौसे पाक के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, देखा कि वो तिरिये चक्रवाहक बोला तो दाएं बाएं देखने लगा, कहा कि सुनिए ना, हमारा नाम तिरिये चक्रवाहक नहीं है, हमारा नाम रमजान अली। हे तिरिये चक्रवाहक महोदय, विद्युत वेग से आने वाली लोहवत गावनी के इलाहाबाद अवरुद्ध स्थल पे पहुंचाने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे। वो बेचारा वही बेहोश होके गिर गया, बाप रे बाप, ऐसी हिंदी हम बाप जन्म न कभी सुने थे। एक शायर को जाना था अमेरिका, हिंदुस्तान से, तो नकीब साहब भी हिंदुस्तान से एक शायर को भी ले गए। वहां जाने के बाद कहा लोगों ने कि सुनिए, एक शायर ऐसा भी आया है जो संस्कृत में नात पढ़ेगा। काहे में नात पढ़ेगा, जोर से बोलिए,
पढ़ना था नाथ। स्त्री हम चरित्रम पुरुषम भागम। नकीब साहब ने कहा मैं समझ गया, शायर कह रहा है कि स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग गया। यहाँ तक तो ठीक तर्जुमा किया, जैसे भी किया। उसके बाद वाला जो मिसरा है उसमें कह रहा है न जाना के देवो कुटुंबकम। तो कहा इसका तर्जमा ये होता है, नकीब साहब ने बताया कि इसका तर्जमा ये होता है कि जिस औरत को भगवान नहीं समझा ये कुत्ता लोग क्या समझेगा। अब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन जब उसका तर्जमा ये नहीं हुआ, उसका तर्जमा ये था कि इस औरत को जब वो भगवान न समझ सके तो ये इंसान क्या समझेगा। वो अपने धर्मशास्त्र अनुसार कहते हैं, मैं अपने धर्मशास्त्र अनुसार नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ खा वो औरत हो चाहे मर्द हो, सबको उस रब ने पैदा फरमाया है और सबकी कैफियत को रब्बी कायनात जानता है। वो अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, ये कुरान में लिखा हुआ है। तमाम किताबों को एक तरफ रखो, कुरान को दूसरी तरफ रखो, कुरान का कोई जवाब नहीं। और अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया, हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। तो दो रूप का कुरान दिया, कुरान का कोई जवाब नहीं। एक कुरान रेहल की गोद में है, एक कुरान आमना की गोद में है। जोर से बोलो। और दोनों लाजवाब है। जो रेहल की गोद में कुरान है वो भी लाजवाब है, जो आमना की गोद में कुरान है वो भी लाजवाब है। जो रेहल की गोद में कुरान है वो भी बेमिसाल है, जो आमना की गोद में कुरान है वो भी बेमिसाल है। ये कुरान भी बेमिसाल है, वो कुरान भी बेमिसाल है। ये कुरान भी नूर वाला है, वो कुरान भी नूर वाला है। यह कुरान भी उजाला है, वो कुरान भी उजाला है। यह कुरान भी आला है, वो कुरान भी आला है। यह कुरान भी निराला है, वो कुरान भी निराला है। यह कुरान भी नूर वाला है, वो कुरान भी नूर वाला है। इस कुरान की आयतें भी काली काली है, उस कुरान की जुल्फे भी काली काली है। इस कुरान का भी कोई जवाब नहीं है, वो कुरान का भी कोई जवाब नहीं है। जो रेहल पे कुरान है इसे जो पढ़े वो हाफिजे कुरान बने, जो आमना की गोद में कुरान है उसे जो पढ़े हजरत बिलाल बने। एक कुरान रेहल की गोद में, उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, एक कुरान रेहल की गोद में है, एक कुरान आमना की गोद में है। फर्क क्या है? जो रेहल की गोद में सज जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जो आमना के सीने से लग जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। हजराते गिरामी, इस कुरान का कोई जवाब नहीं है। इस कुरान का अध्ययन कर करके, इस कुरान को पढ़ पढ़ के, इस कुरान का स्टडी कर करके बहुत सारे गुमराह लोग जन्नती बन गए। आज लोग कहते हैं कुरान में कुछ शिक्षाएं ऐसी है, कुछ दीक्षाएं ऐसी है, कुछ आयतें ऐसी है, कुछ पंक्तियां ऐसी है जो इंसानों को देशद्रोही बनाती है, आतंकवादी बनाती है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हुफ्फाज़े किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, ये कुरान की आयत है। आओ हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। क्या तर्जमा करेंगे? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ये हरफे तहकीक है। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता ला अल्लाह, ये हुरूफे मुशब्बा बिल फेल में से है। इन्ना का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ बात फाइनल हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जहाँ कोई संदेह न हो, जहाँ कोई डाउट न हो, जो निसंदेह बात कही जाती है वहीं पे इन्ना का इस्तेमाल होता है। तो कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी फसादियों को पसंद नहीं करता है, आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है, देशद्रोहियों को पसंद नहीं करता है, जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता है। कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। आओ आओ और आगे आइए, मैं आपको बताऊं, न सा दीक्षा न सा भिक्षा न तद दानम न तद तप न तद ध्यानम न तद मौनम दया यत्र न विधते। यदि इस माइक्रोफोन के माध्यम से हमारे हिंदू भाई मेरी वक्तृता को श्रवण करते हो तो वो सुन ले कि इस्लाम के अंदर कहा गया है कि सुनो, अगर तुम्हारे सीने में इंसान के लिए मोहब्बत नहीं है, अगर मानव के लिए मानवता नहीं है, तो ज्ञान बेकार है, ध्यान बेकार है, शिक्षा बेकार है, दीक्षा बेकार है। हल्का करके बोलूंगा, तीरथ बेकार है, जियारत बेकार है, इबादत
बेकार है, रोजा बेकार है, बंदगी बेकार है। इस्लाम ये तालीम देता है, इस्लाम ये शिक्षा प्रदान करता है। और इस माइक्रोफोन के माध्यम से मेरी वक्तृता, प्रसंग, भाषण को श्रवण करने वाले, गुरियारा में बसने वाले हमारे हिंदू भाई भी कान खोल कर सुन ले कि इस्लाम मिटाने का पैगाम नहीं देता है, बल्कि इस्लाम टूटे हुए दिलों को मिलाने का पैगाम देता है।